बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्रंट जेब बनाने का प्रोसीजर। आइए देखते हैं। कुछ दोस्त फरमाइश कर रहे थे सर फ्रंट जेब जो है इसको बनाने का प्रोसीजर और इसकी गुलाई का तरीकाकार आप बता दीजिए। सबसे पहले आपने एक ऐसा पीस लेना है, उसको शावर लगा के अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसको बीच की क्रीज बिठानी है। पहले बीच की क्रीज का फ़ायदा ये होगा कि जब हम ऊपर पट्टी प्रेस करेंगे तो इसका फासला देख लेंगे, ये बिल्कुल इक्वल हो। अब इधर से भी हो। नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि ये पट्टी उनसे बिल्कुल सीधी नहीं बैठती। ये जैसे ये है, ये बुकरम की ये जगह सीधी नहीं आती ये वाली। तो अब हम इसको एक बुकरम का पीस ले लेंगे। बुकरम को हल्का सा टेढ़ा हो रहा है तो हल्का सा गरमाइश दे देंगे, हल्की सी, इतनी गरमाइश दें नीचे ना हो। ये धागे भी इसके त्रास लेने हैं। अब इसको आपने इस बुकरम की ये साइड बिल्कुल इस लाइन के बराबर प्रेस कर देनी है। समझ आ रही है? जी सर। प्रेस करने के बाद हल्का सा शावर लगाना है। फिर इसको आपने ऐसे प्रेस कर देना है फोल्ड करके, ताकि बुकरम जो है छुप जाए। बुकरम छुप गया है सर। अब इसको आपने फोल्डिंग कैसे करनी है आपने काबिल गौर रहना है। हल्का शावर लगाया है ताकि अच्छी तरह से प्रेस होके बैठ जाए। अब इसको आपने यूं ऐसे फोल्ड करना है, टर्निंग देनी है। फोल्ड करते वक्त देख लेना है बिल्कुल इक्वल सीधा आए। ये इस तरह का लकड़ी का गुटका प्लेन मिलता है, ऐसे ये भी रख सकते हैं आप। अच्छा, ये अब हमने साइड जेब का एक हिस्सा प्रेस कर दिया है। अब साइड जेब का साइज जो है हमने कितना रखना है, ये 4.5 इंच। इस तरफ से भी 4.5 इंच। ये 4.5 इंच पर आपने इस डॉट को भी मिलाकर प्रेस कर देना है। नए स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं सर साइड जेब का हम साइज़ ये कितना रखें। इसका आसान तरीका ये है कि जो आप कमीज़ बना रहे हैं उस पर कौन सी जेब, ये सामने वाली जेब जो है इसका साइज़ हम इधर से इधर कितना रखें। जो सिली हुई कमीज़ होगी, ये देखें, जैसे मैंने साइड फ्रंट जेब पहनी हुई है, इसकी ये और ये साइड है दोनों पे मैच कर लेनी है, लंबाई और इसकी चौड़ाई। इसी तरह हमने ये 4.5 है तो आधा इंच प्लस कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5। लंबाई आधा इंच प्लस करेंगे ज़्यादा होगी। इस तरफ से 4.5 थी, कितनी, 4.5। ये बिल्कुल 4.5 सीधी आनी चाहिए। फिर इधर से 5, कितनी, 5। इधर से भी 5। ये इस 5 को इस 5 के साथ आपने फोल्ड कर देना है। इसको खींचना नहीं, बिल्कुल हीट दे देनी है, गरम रख देनी है इस्त्री इसके ऊपर। ये अपनी जगह खुद बना लेती है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब 1-1 cm का फासला आपने
कट कर देना है। अब स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हम गुलाई कैसे बनाएं। ये हार्ड बोर्ड गत्ता होता है, इसको फार्मिका कहते हैं, लकड़ी वाली दुकान से मिल जाएगा पीस, आप उसकी यूँ गुलाई बना लें। पुरानी कोई कैंची हो, जो न्यू कैंची न्यू सीज़र इस्तेमाल नहीं करनी, ये गत्ता हार्ड होता है, कैंची ख़राब हो जाती है। कोई पुरानी कैंची हो, सीज़र हो, तो उसके ज़रिए आप यूँ पैटर्न बना लें। ऐसा बिल्कुल पैटर्न आप बनाएं तो देख लें ये चीज़ बिल्कुल सीधी हो और ये चीज़ भी बिल्कुल सीधी हो, सिर्फ ये कोने वाली जगह गोल करनी है आपने। अब इसको रखना कैसे है, आपने ये इस जगह पर रखते वक्त ये ख़ास ख्याल रखना है, ये पैटर्न जो है गत्ते वाला ये बिल्कुल इधर से सीधा हो, इधर से यूं सीधा हो, और चेक कर लेना है यूं। नज़र आ रहा है? यस सर। नज़र आ रहा है आपको? जी सर। ये ऐसे दबा देना है और हल्का सा शावर अप्लाई करना है, ये यूं। नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, एक गुलाई को गत्ते को कवर नहीं कर सकते। इसका आसान तरीका आप देख लें, मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मेरी उंगलियां फिंगर चल रही हैं, जैसे इस तरीके घुमा रहा हूँ, ये नोट करना है। ये अंगूठा जो है आपने इस गत्ते पे रखना है, हार्ड गत्ते पर क्या रखना है, अंगूठा दबाना है, फिर इस 2 उंगलियों की मदद से इस फैब्रिक को खींच लेना है। नज़र आ रहा है? इस उंगली से आवाज़ आ रही है? यस सर। फिर इसके ऊपर ऐसे वज़न रखना है। अब दूसरी साइड आपने क्या करनी है, ये ऐसे हल्का सा पानी ये अंगूठे से दबाकर इस उंगली की मदद से कुछ देर इसके ऊपर हीट दे देनी है आपने। ये लकड़ी का गुटका बिल्कुल प्लेन जो होता है वो आप इसके ऊपर रखना है, ये बिल्कुल प्लेन और साफ़ है, यूँ ऐसे। आप इस पैटर्न को आपने हटा देना है, फिर चेक करना है गुलाई बिल्कुल परफेक्ट बेहतरीन है, और एक्स्ट्रा पीस जो है हल्का हल्का तराश देना है। एक सीएम के फासले पर, यानी आधा इंच। अभी लगाने का प्रोसीजर जो है हम बता रहे हैं कि जितनी ये फ्रंट पट्टी की लंबाई रखनी है आपने, इसको आपने ऐसे हाफ कर लेना है, ऐसे प्रेस कर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं, सर हम जेब का फासला ऊपर से कितना रखें, तो वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आसान फार्मूला बता रहा हूँ। ये जितनी कमीज़ की फ्रंट पट्टी का कट है, ये कमीज़ का फ्रंट पट्टी का कट, जितनी कमीज़ सिली हुई है वो पहनी हुई हो नाप वाली, उतना आप कट लगा दें, और इसका आपने ऐसे हाफ कर लेना है। ये नज़र आ रहा है? यस। ये हाफ तक आपने यूं प्रेस कर देना है। प्रेस कर दिया? यस सर। प्रेस करने के बाद फ्रंट बटन पट्टी और फ्रंट पट्टी ये दोनों आपने लगा लेनी होंगी। जैसा कि ये बटन पट्टी लग गई, ये फ्रंट पट्टी लग गई है। उसके बाद ये आपने जेब, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि जेब का ये फासला हम कितना रखें। अब जितना फ्रंट पट्टी की ये है, ये फ्रंट पट्टी कितनी है, 1 इंच, और ये फासला भी 1 इंच दूर रखना है। कितना दूर रखना है इसे? 1 इंच। 1 इंच। जितनी फ्रंट पट्टी है,
फ्रंट पट्टी का फासला रख के जेब दूर कर देनी है। ऊपर वाला फासला तो आपको मैंने बता दिया है, इसका हाफ इधर से आपने यूं गुलाई में सिलाई कर देनी है। रखना, इस हमारे मिशन को जारी रखें, शेयर और लाइक करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।